शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम स्टब और ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इनके अंगूठे की बात करूँगा। अंगूठा इनका बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है। अंगूठा जब आपका सीधा और स्ट्रेट होता है तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती। अब अगर हम इनका जो फर्स्ट पोर देखें तो ये साइज़ में हमें थोड़ा-सा छोटा लग रहा है और ये थोड़ा-सा लॉलीपॉप नुमा है, ठीक है? और ये साइज़ में भी थोड़ा-सा मुझे छोटा लग रहा है। तो फर्स्ट पोर जो होता है अंगूठे का वो विल पावर का बताता है। जितना अंगूठे का फर्स्ट पोर लंबा होगा, आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि आपकी मज़बूत कुव्वत इरादी के मालिक होंगे और कोई भी काम करेंगे आप बड़ी दिल-जमी के साथ, बड़ी मुश्किल मिज़ाजी के साथ करेंगे। लेकिन जहाँ पे ये आपका फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा छोटा हो जाता है, तो ये विल पावर की कमी का बताता है। यानी कि आप कोई काम शुरू तो कर देते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब शुरू में आपको उस काम में नाकामियाँ मिलती हैं, तो आप फ़ौरन उस काम को छोड़ देते हैं, यानी कि जल्दी हिम्मत हार देते हैं। तो जब अंगूठे का फर्स्ट पोर थोड़ा छोटा होगा, तो इंसान थोड़ा जल्दी हिम्मत हार जाता है। तो अगर ये चीज़ इनके अंदर आ रही है कि ये काम तो शुरू करती हैं, लेकिन अगर इनको नाकामियों का सामना करना पड़े, तो ये जल्दी घबरा जाती हैं और फिर उस काम को छोड़ देती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ी-सी बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि लाज़मी ये चीज़ इनके अंदर पाई जाती है, लेकिन अमकान है कि ये चीज़ इनके अंदर आ सकती है। विल पावर की थोड़ी-सी कमी आ सकती है, तो इसको उन्होंने बेहतर करना है। और दूसरी बात ये कि सेकंड पोर जो होता है, ये बताता है लॉजिक का, सूझ-बूझ का, प्लानिंग का। तो ये वाला पोर इनका माशाल्लाह ठीक है। सूझ-बूझ और प्लानिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जब आपके अंगूठे का फर्स्ट पोर जो होता है, ये थोड़ा-सा लॉलीपॉप नुमा होता है, तो इनके गोश्त का एक लोथड़ा-सा होता है या थोड़ा-सा छोटा होता है, तो ये बंदे के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा कर सकते हैं। तो अगर गुस्सा और ईगो भी इनके अंदर आना शुरू हो जाए, तो ये भी इनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, इनके रिलेशंस में मसले बन सकते हैं। और गुस्सा जो होता है, वो तो किसी लिहाज से भी ठीक नहीं होता, तो इनको अपने गुस्से और अपनी ईगो पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो आँख बन रही है, वो थोड़ी-सी ओपन है, बन तो रही है लेकिन थोड़ी ओपन है। जब ये थोड़ी ओपन होती है तो फिर क्या होता है कि रुपया-पैसा आप कमाते बहुत हैं, लेकिन रुपया-पैसा आपके हाथ में ठहरता नहीं है। सेविंग में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी की कमी आ जाती है, आप स्टेबल नहीं हो पाते। यानी कि जॉब में मसले बने रहते हैं, बिज़नेस में मसले बने रहते हैं और कहीं न कहीं इंसान को रिलेशंस में प्रॉब्लम पेश आते हैं। सेविंग सही मानों में इंसान नहीं कर पाता और ज़िंदगी में इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसके अलावा अब हम इनका जो लेफ्ट हैंड है, पहले मैं आमतौर पर लेफ्ट हैंड को रीड करता हूँ और उसके बाद मैं फिर राइट हैंड को रीड करता हूँ। लेफ्ट हैंड में क्यों रीड करता हूँ जी? देखिए, मर्द हो या औरत हो, मैं उसका लेफ्ट हैंड इसलिए रीड करता हूँ कि लेफ्ट हैंड जो होता है वो इंसान की जो उसकी असल पर्सनैलिटी होती है ना, जो उसकी ज़िंदगी के जो असल हालात होते हैं, वो आपको लेफ्ट हैंड से पता चलते हैं। यानी कि ये आप समझ लें कि जो पुराने ज़माने में जब वो होता था वो जिसमें हम वो एक फ़िल्म डालते थे, जिस कैमरे से हम तस्वीरें बनाते थे, तो उसमें हमें पहले नेगेटिव हासिल होता था और फिर उस नेगेटिव से हम देख के अब हम अपनी पसंद की तस्वीरें प्रिंट करवा लेते थे। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो लेफ्ट हैंड होता है वो आपका एक्टिव हैंड होता है और आपका जो पैसिव हाथ होता है, सॉरी, पैसिव हाथ होता है आपका लेफ्ट हैंड और जो आपका एक्टिव हैंड होता है वो आपका राइट हैंड होता है। तो पैसिव जो होता है वो समझ लें नेगेटिव होता है। जो कुछ भी आपके शऊर लाशऊर में होता है वो सारी चीज़ें आपकी लेफ्ट हैंड में लिखी होती हैं। आप आप जिस तरह के माहौल में पैदा होंगे, जिस तरह का एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, जिन वालिदैन के घर में आप पैदा हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, ये हमें लेफ्ट हैंड से पता चलती हैं। बच्चा बचपन में बहुत टफ़ हालात देखेगा, उसका बचपन थोड़ा-सा मुश्किलात में गुज़रेगा, ये चीज़ हमें लेफ्ट हैंड से पता चलती है। लेफ्ट हैंड जो है ना, वो इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से जिस तरह के भी हालात मिलेंगे, वो इंसान के लेफ्ट हैंड पे लिखे होते हैं और इंसान फिर उन प्रॉब्लम को
सॉल्व कैसे करेगा, उन प्रॉब्लम से निकलेगा कैसे, अपनी दिमाग का कितना अच्छा इस्तेमाल करेगा, अपने दिल का कितना अच्छा इस्तेमाल करेगा, अपनी मेहनत का किस कदर अच्छा यूज करेगा, ये उसके राइट हैंड पे लिखा होता है। इसलिए मैं पहले लेफ्ट हैंड पढ़ता हूं, उसके बाद देखता हूं कि यार इंसान ने किस कदर तरक्की की है, ये जो भी इसको मुश्किलात मिली हैं, जो भी इसको टफ हालात मिले हैं, वो फिर मैं उसके राइट हैंड पे जाके पढ़ता हूं। तो बिल्कुल हम भी पहले इनके लेफ्ट हैंड पे देखेंगे कि इनको बाय बर्थ किस तरह के हालात मिले हैं, और फिर ये उन हालात से निकली कैसे हैं, और फिर हम राइट हैंड पे जाके असल में जो भी इनको प्रॉब्लम मिली है उनको हम देखेंगे। बाज दफा ये होता है कि इंसान को बाय बर्थ अच्छे हालात मिलते हैं, यानी कि एक लड़का है, उसको वो एक अमीर घर में पैदा हुआ है, बाप ने उसको फैक्ट्री बना के दी, उसको बना बनाया बिजनेस भी मिल गया, लेकिन लड़का अब नालायक है। लड़का अपनी नालायकियों की वजह से बाप की जो भी जमा पूंजी होती है, दौलत होती है, उसको वो सारी की सारी वो जाया कर देता अपनी नालायकियों की वजह से। अब उसकी जो नालायकियां हमने पढ़नी है ना, वो हम उसके राइट हैंड पे जाके पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? लेफ्ट हैंड उसका बड़ा जबरदस्त होगा, यानी कि उसको बाय बर्थ बड़े अच्छे हालात मिले, वो अमीर फैमिली में भी पैदा हुआ, बाप को उसको बड़ी सपोर्ट हासिल हुई, लेकिन जब खुद उसने अपने कैरियर का आगाज किया, बाप के जाने के बाद जब उस पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा, तो वो उन जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभा नहीं पाया, बल्कि उसने अपने बाप की सारी जमा पूंजी डिबो दी, उस बाप के दिए हुए बिजनेस को तबाह कर दिया, प्रॉपर्टी सेल कर दी, जिस घर में रह रहा था वो घर भी बेचने पे मजबूर हो गया, कर्जों में डूब गया। तो ये चीजें हम फिर राइट हैंड पे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, आज मेरे ख्याल में आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि मैं लेफ्ट हैंड पहले क्यों पढ़ता हूं, उसके बाद फिर मैं राइट हैंड पे क्यों जाता हूं। तो बिल्कुल हम इनके लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं शुरू की जिंदगी, बिल्कुल स्ट्रगल है यहां पे। अगर आपको शुरू की जिंदगी में इस तरीके से जजीरे नजर आए और ये जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई हो, तो ऐसे लोग एक तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा हसास होते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। बिल्कुल ये टेंशन लेती हैं, और ठीक ठाक टेंशन लेती हैं। जब ये परेशान होती हैं तो ठीक ठाक ये परेशानियां अपने दिल पे ले लेती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती हैं। तो मैंने यही कहूँगा कि ज़्यादा स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, कूल रहें, अल्लाह पे भरोसा रखें, तो अल्लाह ताला आपको हर मुश्किल से, हर प्रॉब्लम से निकालेगा। अब इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप ये मेरी पहली दफ़ा इन्होंने रीडिंग नहीं करवा रही, ये तकरीबन 2 दफ़ा ये पहले भी रीडिंग करवा चुकी हैं। तो अब ये इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आपने पहले जो मेरी वीडियो बनाई थी वो तकरीबन 15-20 मिनट की बनाई थी, जबकि आप लोगों की 40-40 मिनट की भी आप वीडियो बनाते हैं, तो कोशिश करें कि मेरी वीडियो जो है वो बड़ी डिटेल के साथ आपने मेरी वीडियो बनानी है। तो इसलिए अगर वो लोग जो लोशोबर चार्ट सीखना चाहते हैं, वो लोग जो वैदिक कुंडली सीखना चाहते हैं, मैंने इनका लोशोबर चार्ट भी डिस्कस करना है, मैंने इनकी वैदिक कुंडली भी डिस्कस करनी है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसलिए वो लोग जो इल्म पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल पे ज़रूर जनाब इस वीडियो को देखें, बैठें। और जो लोग अभी ज़्यादा जिनके पास अभी टाइम नहीं है, वो बाद में वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो बेशक आप फ्री टाइम पे आप वीडियो देख लें, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली होगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पामिस्ट्री से रिलेटेड भी सीखना पड़ेगा, इनके आप सीख पाएंगे, न्यूमरोलॉजी भी आप सीख पाएंगे, और इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक कुंडली होती है, जन्म कुंडली होती है, उसके बारे में भी आप सीख पाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए तो बचपन में इनकी सेहत भी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, स्टडी में प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, और जो घरेलू जिंदगी है वो भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 25 साल तो इनकी एज मानी जाती है। तो बचपन से लेके 25 साल की उम्र तक ये अपने घर वालों के जेर असर जिंदगी गुजारेंगी, इनके इनकी अपनी मर्जी के फैसले नहीं होंगे। क्योंकि देखिए जब तक आपकी जिंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली रहती है ना, उस वक्त तक इंसान अपनी फैमिली के जेर असर जिंदगी गुजारता है। जहां पे ये जिंदगी की लकीर और दिमाग की लाइन अलग शुरू होती है, वहां से इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना शुरू करता है। तो ये तकरीबन 25, 26 या 27 साल की उम्र में जाके इनका ये कैरियर इनके बनना शुरू हुआ, और उसके बाद इन्होंने अपनी जिंदगी के फैसले करने शुरू किए हैं। उसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। बाकी ये कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इनका अंदरूनी मंगल का उभार होता है, इस पे लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, और दिमाग की लाइन जब यहाँ पे मंगल की तरफ गिरती है तो ये बंदे के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करती है। अब अंगूठा भी इनका वो लॉलीपॉप नुमा है,
साइज में थोड़ा छोटा भी है और गोश्त का लोथड़ा सा नजर आ रहा है, साइज में थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, तो गुस्सा तो इनके अंदर बहुत पाया जाता है। गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि गुस्से की वजह से इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, इनके रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं और मुश्किलात जो है वो इनको देखनी पड़ सकती हैं। अब जनाब हम मजीद डिस्कस करते हैं, इनकी लाइफ लाइन को देखते हैं। लाइफ लाइन जो है ये बता रही है कि जिंदगी की लाइन नीचे जाके यूं और फिर यूं और फिर ये यूं, इस तरीके से ना ये इस तरीके से एम का साइन भी बन रहा है स्टार्ट में K2 माउंट पे। और जब ये जिंदगी की लकीर इस तरीके से नीचे आके दो शाखा होती है तो ये 100% इंसान को फॉरेन ट्रेवल करवाती है। बिल्कुल ये इस वक्त बाहर के मुल्क की सेटल है, वहां पे इनकी बड़ी अच्छी जॉब है और माशाल्लाह इनकी बैरून मुल्क होती हैं ये। इसके अलावा आप देखें तो जिंदगी की लाइन जो है वो इनकी लंबी है। जिंदगी की लाइन जब लंबी हो और नीचे जाके दो शाखा हो, तो ये मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि ऐसे लोग बैरून मुल्क जरूर जाते हैं और ऐसे लोगों की फॉरेन सेटलमेंट आमतौर पर होती है। और फॉरेन सेटलमेंट अगर ना भी हो तब भी इनकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा प्रदेश में ही गुजरता है। ये साथ गार्डियन एंजल लाइन मौजूद है, तो ये जिंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जहां कहीं इनकी जिंदगी को खतरा होगा, कहीं हादसा होने वाला होगा, तो ये लाइन इनको हादसे से महफूज रखेगी और इनको बीमारियों से भी बचाएगी और अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी देगा। अब जिंदगी की लाइन अगर आपकी इतनी खूबसूरत हो, लंबी हो, तो आपके पास अच्छा खासा रुपया पैसा भी आता है, आप बाहर के मुल्क सफर भी करते हैं और जिंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। ये वीनस माउंट है। वीनस माउंट ये बता रहा है कि ये जिंदगी में अच्छा खाएंगी, अल्लाह ताला इनको अपना घर भी देगा, इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, रुपए पैसे की भी जिंदगी में इंशाल्लाह ताला कमी नहीं होगी। पैसा हाथ में ठहरेगा नहीं, आता रहेगा, लेकिन कमी भी नहीं होगी। इनके अपनी जरूरतें ये पूरी करती रहेंगी, लेकिन सेविंग ज्यादा नहीं कर पाएंगी। अब सेविंग ज्यादा क्यों नहीं कर पाएंगी ये भी मैं आपको बताता हूं। अब आगे आप देखिए तो यहां पे दिमाग की लकीर बड़ी जबरदस्त है। ऐसे लोग बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, इंतहा दर्जे के इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल ये इंटेलिजेंट है। अब यहां पे आप देखें तो दिल की लाइन जो है, इसमें शुरू में ऐसे ये शाखें निकल रही हैं, तो शुरू में इंसान थोड़ा सा दिल की बातें ज्यादा मानता है और दिल की बातें मान के आमतौर पर ऐसे लोगों को शुरू में ही मोहब्बत में धोखा मिल जाता है और जो भी इनकी पहली मंगनी होगी या जो भी पहली इनकी मंगनी होगी, मोहब्बत होगी, वो उसमें नाकामी इनको मिल सकती है, क्योंकि उसका बड़ा साइन ये है कि यहाँ पे एक जजीरा भी बना हुआ है और दिल से एक लाइन नीचे की तरफ भी गिरी है। तो ये 100% इस चीज का चांस होता है कि जो भी आपकी पहली मोहब्बत होगी, जो भी आपका पहला रिलेशन होगा, उसमें कोई आपको ज्यादा कामयाबी नहीं मिलेगी। पहला जो भी रिलेशन होगा वो आपका नाकामी का शिकार हो सकता है। अब मैं ये क्यों बात कह रहा हूं कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो नाकामी का शिकार हो सकता है। अब यहां पे देखें तो यहां पे इस तरीके से साइन बन रहा है। ये डब्ल्यू का मतलब वेल्थ भी होता है, तो इसका मतलब ये कि वेल्थ इनको मिलती रहेगी। और यहां पे मैंने आपको बताया कि अगर जिंदगी की लाइन इस तरीके से दो शाखा भी हो तो ये आपको ट्रेवल भी करवाती है, तो बिल्कुल इनके पास दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा। और वो वेल्थ इनको कहां से मिलेगी, ये जो डब्ल्यू का साइन बन रहा है, ये K2 का एरिया है, वो दौलत इनको मिलेगी बैरून मुल्क से, यानी कि ये फॉरेन में अच्छा रुपया पैसा कमाएंगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अच्छी जॉब है और ये अच्छा रुपया पैसा कमा रही है। इसके बाद अब यहां पे हम देखें तो वो जो मैं बात कह रहा था कि तकरीबन 24-25 साल की उम्र में, तकरीबन इनकी 20-22 साल की उम्र में यहां से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया है और तकरीबन 27-28 साल की उम्र तक या कम से कम 30 साल की उम्र तक रुपया पैसा इनके पास आया है। 27-28 साल की उम्र में जाके यहाँ पे आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन बहुत ज्यादा मदम हो गई है। यहाँ पे चल तो रही है हल्की हल्की, लेकिन मदम है। अब 27-28 साल की उम्र से लेके 45 तक, जहां पे ये दिल की लाइन ये एक शाख नीचे की तरफ गिरी है, यहां तक 27-28 साल की उम्र से लेके 45 तक ये इनका मुसलसल स्ट्रगल का टाइम है। यानी कि अगर ये बैरून मुल्क चली भी गई हैं तो वहां पे फिर इनको स्टेबल होने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये मैंने इनकी जन्म कुंडली बनाई है, उसमें भी मैंने देखा कि 12वां घर इनका कोई ज्यादा मजबूत नहीं है। 12वां घर जब आपका मजबूत नहीं होता, 12वां घर कुंडली में प्रदेश का होता है, तो आप प्रदेश में जाके आप स्टेबल नहीं हो पाते। आपकी जॉब भी हो जाती है, लेकिन जॉब में इशू आई रहती हैं, कोई ना कोई जॉब में मसला मसला बना रहता है, जॉब में प्रॉब्लम आए रहते हैं, तो जिसकी वजह से ऐसे लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा इनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। और बिल्कुल इनको 27-28 साल की उम्र से लेकर 45 तक इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात आई हैं
और यही वो टाइम होता है जब जो एक लड़की होती है उसकी शादी भी होती है, और उसको शादी में जो एक सुख मिलना होता है उसका भी बेहतरीन टाइम यही होता है 27 साल की उम्र से लेके 45 तक, क्योंकि इसमें इंसान पूरी तरह यंग भी होता है, उसके अंदर ख्वाहिशात भी होती हैं, अपने लाइफ पार्टनर से जो इंसान को मोहब्बत की तवक्को होती है वो भी होती है, और जो एक ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग होती है या जो एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना होता है वो, अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहां पे इनको किस्मत की लाइन ने यहां पे सपोर्ट नहीं किया, एक तो ये लाइन बता रही है कि इनको रुपए पैसे की कमी का ये शिकार हो सकती हैं, ये रुपया पैसा कमा तो रही हैं लेकिन रुपया पैसा जाया हो रहा है, रुपए पैसे का नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं इनका रुपया पैसा जाया हो रहा है। ठीक है, और दूसरा मतलब इसका ये होता है कि वो जिस कदर शादी में सुख मिलना चाहिए था या जिस कदर सच्ची मोहब्बत अपने लाइफ पार्टनर से चाहिए थी, शायद वो उतनी मोहब्बत इनको मिल नहीं पाएगी, अपने रिश्तों से भी और अपने लाइफ पार्टनर से भी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ये एक मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है। एक होता है ना इंसान खुद पामिस्ट्री में लाइनों को स्टडी कर करके वो एक किसी नतीजे पे पहुंचता है, तो मैंने ये दो नतीजे इससे निकाले हैं। जब लड़की के हाथ में किस्मत की लाइन आपकी बड़ी वीक होती है तो एक तो उसको वो शादी में दुख तकलीफें मिल जाती हैं, और दूसरा रुपए पैसे की कमी का भी वो शिकार रहती है कि रुपया पैसा उसका जाया होता रहता है, रुपया पैसा उसके हाथ में ठहरता नहीं है, और वो जो शादी में 100% खालिस मोहब्बत चाहिए होती है या इंसान को अपने रिश्तों से जो खालिस मोहब्बत चाहिए होती है वो इंसान को मिल नहीं पाती। तो ये चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ये याद रखनी है आपने, क्योंकि यही चीजें हमें फिर लोशोबर चार्ट में भी कहीं कहीं ये हमें वो नंबर्स बताएंगे, और यही चीजें फिर हमें वैदिक कुंडली भी बताएगी। तो अभी मैं जो इनका हाथ रीड कर रहा हूं, जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ये बातें रिपीट भी होंगी। जब बातें रिपीट होंगी, इनके लोशो भी वही बातें बताएगा, वैदिक कुंडली भी वही बताएगी, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हम हाथ की लाइनों में पढ़ रहे हैं वो 100% एक्यूरेट पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा तरीकाकार है रीडिंग करने का, यानी कि मैं बंदे के हाथ की लाइनों की भी स्टडी करता हूं, बंदे का लोशोबर चार्ट भी बनाता हूं, फिर बंदे की वैदिक कुंडली भी बनाता हूं। तीन जगह से जब मुझे एक जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि किसी बंदे की शादी में मसले नजर आ रहे हैं, अगर उसके हाथ की लाइनों में भी शादी के प्रॉब्लम शो हो रही हैं, लोशोबर चार्ट भी शादी में प्रॉब्लम का बता रहे हैं, नंबर शादी में प्रॉब्लम का बता रहे हैं, वैदिक कुंडली में भी शादी में मसले नजर आ रहे हैं, तो 100% फिर शादी में मसले कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे। मैं ये नहीं कहता कि डाइवोर्स हो जाएगी, लेकिन अगर मैं कहता हूं ना कि तीन जगह पे शादी में मसले नजर आ रहे हो, हाथ की लकीरों में भी मसले नजर आ रहे हो, न्यूमरोलॉजी में भी मसले नजर आ रहे हो, लोशो भी यही बता रहा हो कि शादी में मसले बनेंगे, वैदिक कुंडली भी यही बता रही हो कि शादी में मसले बनेंगे, तो 100% फिर आपकी शादी में मसले जरूर बनते हैं, क्योंकि तीन जगह से गवाही मिल रही है एक ही बात की, तो फिर वो गलत नहीं होती, वो 100% एक्यूरेट रीडिंग होती है। तो चले हम आगे देखते हैं। ये कह रही थी कि मेरा जो आपने ना बताने आगे का, चलो पिछली जिंदगी तो जो मेरी गुजर चुकी है वो गुजर चुकी है, लेकिन आगे मेरी जिंदगी कैसी गुजरेगी। तो ये 1973 की पैदाइश है, तो 73 7 80 और 80 40 47 और 47 और ये 5 ये कर लें 52, तो 52 इनकी एज है। तो 52 पे जाके यहां से यहां पे इनकी एज 50 हुई है, और यहां तक ये 55 एज है, यहां पे जाके तकरीबन ये वाला जो टाइम है, तो ये तकरीबन 55 के बाद आगे चल के ये किस्मत की लकीर इनकी बड़ी स्ट्रांग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी इनकी जिंदगी में क्राइसिस चल रहे हैं। मेरे नॉलेज के मुताबिक ये 2027-28 में जाके ये इन प्रॉब्लम से निकलेंगी। वो मैं क्यों कह रहा हूं, यहां पे आप देखें तो किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम है, यहां पे मध्यम है, यहां पे जो टाइम अभी चल रहा है ये 2025 चल रहा है, इस चीज को आप समझें। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक जो लाइन मध्यम है ये 2027-28 तक ये लाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है कि 2027 में आगे ये लाइन गाढ़ी हो जाएगी, बल्कि यहां से ये दो शाखा लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है किस्मत की लकीर। तो ओल्ड एज में 55 के बाद इनको दो जगह से इनकम आना शुरू हो जाएगी, और ओल्ड एज इनकी बड़ी जबरदस्त होगी, बुढ़ापा इनका बड़ा शानदार होगा, और ये लाइनें बड़ी अच्छी खासी डार्क हैं, यानी कि 80-90 साल इनकी एज नजर आ रही है। और आगे जितनी भी इनकी उम्र है 55 के बाद आगे इनके पास बेइंतहा दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा, और जिंदगी में किसी चीज की कमी भी नहीं होगी।
और ये जो शोहरत की लाइन है ये भी तकरीबन 5 साल, इनके 55 पे भी यही स्टार्ट ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शोहरत की लाइन है ये भी इन लाइन्स को पावर देगी 55 की एज में। जैसे इनकी एज 55 होगी ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। 52 तो इनकी हो चुकी है, तो 3 साल रह गए हैं। 2 से 3 साल इनके थोड़े से मुश्किल हैं। वो भी इनके ये नहीं है कि इनके पास रुपया पैसा नहीं आएगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रुपया पैसा आता रहेगा, लेकिन गुजारा करेंगी अभी। लेकिन जैसे ही ये 2027-28 को टच करेंगी, आगे फिर इनको ये लाइनों का काम शुरू हो जाएगा, 7 साल लाइन का काम शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज्जत और रिस्पेक्ट देगा, और आने वाला जो टाइम होगा वो इनका बड़ा बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। और जुपिटर पे अगर आपको ये वाली खड़ी 2 लाइनें नजर आए तो ये भी आपको दौलत देती हैं, प्रॉपर्टी देती हैं, आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीजें भी पैदा करती हैं। अगर ये वाला इस तरीके से रिंग बने ना, तो ऐसे लोग अच्छे टीचर भी होते हैं और ऐसे लोगों के अंदर जबरदस्त रूहानी पावर भी पाई जाती है। तो सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, और ये वाली जो लाइनें होती हैं ये इंसान की अच्छी जॉब करवा देती हैं, और इंसान के पास रुपया पैसा आता है, और जिंदगी में इंसान को किसी चीज की भी कमी नहीं होती। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे ऐसे 2-3 लाइनें नजर आ रही हैं, तो 2 से 3 बच्चे इनकी हो सकते हैं। ज्यादा लाइनें नजर नहीं आ रही, तो 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको जरूर अता फरमाएगा। यहाँ पे अगर इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बने, या यहाँ पे इस तरीके से डब्ल्यू का साइन बने, तो ये इनको दौलत देगा। ये केटू का एरिया है। केटू के एरिया पे अगर ट्राइंगल का साइन बने या डब्ल्यू का साइन बने, तो ये इंसान को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इंसान इन अलूम में भी दस्तरस हासिल करता है, अच्छे तरीके से सीखता है, और ऐसे इंसान के पास रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है, और ऐसे लोग अल्लाह ताला के भी बेइंतहा करीब होते हैं। बाकी ये ज़्यादा यही पूछ रही थी कि मेरा जो है ना आने वाला टाइम जो है वो कैसा होगा, वो मैंने इनको बता दिया कि तकरीबन 2-3 साल के अंदर अंदर आपके हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। अभी जो आपकी ज़िंदगी में क्राइसिस चल रहे हैं, अभी ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, अभी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला 2-3 साल के अंदर अंदर ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। अब यहाँ से हम इनका राइट हैंड देख लेते हैं। राइट हैंड की जो सबसे बेहतरीन तस्वीर है वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो जुपिटर माउंट पे अब हम वो लाइनें डिस्कस करेंगे जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उनको हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे। ये 2 लाइनें इंसान को 2 जगह से इनकम देती हैं। ये वाली जो लाइनें हैं ये भी इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी ज़रूर पैदा करेंगी, और ये अंदरूनी मंगल पे ये जो नीचे की तरफ लाइनें गिर रही हैं ये इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो पैदा करती हैं। और ज़िंदगी की ये वाली जो लाइनें, यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन कटी फटी है, तो बचपन जो है वो या तो सेहत इतनी अच्छी नहीं होगी, या शुरू में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी अपने करियर बनाने के लिए। ज़िंदगी की लाइन जब ये नीचे की तरफ आती है तेज़ी के साथ, तो ऐसे लोग, ज़िंदगी तो ऐसे लोगों की लंबी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग गुस्से में या जल्दबाजी में, यानी ऐसे लोग जल्दबाज होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ आए, तो जल्दबाजी में ऐसे लोग अपने काम खराब कर लेते हैं। बाकी जो है ये इनका फैमिली रिंग भी माशाल्लाह ठीक है, तो शादी ठीक चलती रहेगी, लेकिन शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2-3 लाइनें शो हो रही हैं, तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। और यहाँ पे हम देखें तो मून माउंट पे सफ़र की लाइनें बड़ी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपके हाथ में सफ़र की लाइनें थोड़ी वीक होती हैं, तो बाहर के मुल्क तो आप चले जाते हैं, लेकिन आपको प्रदेश में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। चीज़ें आसानी के साथ नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको प्रदेश में देखनी पड़ती हैं, और वो जो प्रॉब्लम इन्होंने प्रदेश में देखी हैं वो ये आप देख सकते हैं। ज़िंदगी की लाइन जो है वो इसी से किस्मत की लकीर निकली है। जब ज़िंदगी की लाइन से किस्मत की लकीर निकलती है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ये अपनी फैमिली को अपने बच्चों की तरह, अपने छोटे बहन भाइयों को पालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। यानी कि अगर ये फीमेल हैं तो ये माँ बन के अपने ना बहन भाइयों का ख्याल रखेंगी। बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ इनको मोहब्बत होती है। हालांकि फैमिली से इनको 100% मोहब्बत नहीं मिलती, सवाल ही पैदा नहीं होता। जितना ये अपने रिश्तों को खालस मोहब्बत देंगी, बदले में इनको उस तरीके से मोहब्बत नहीं मिलेगी, 100% मोहब्बत वापस नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे लोग अपने रिश्तों को खालस मोहब्बत देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। लेकिन ज़िंदगी में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनको ना मैरिज में आगे ज़्यादा सुख मिला, और ना ही यहाँ इनको अपने रिश्तों की ज़्यादा सपोर्ट मिली है। यहाँ से यहाँ तक इनकी ज़िंदगी ठीक रही है। इनके 22-24 साल की उम्र से लेके 28 साल की उम्र तक तो किस्मत की लाइन ठीक रही है, लेकिन उसके बाद
यहाँ पे देखिए किस्मत की लाइन मध्यम हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे राहु लाइनें भी ऐसे काट रही हैं। तो 27-28 साल की उम्र में भी मसले बने हैं, 30 से 35 साल की उम्र में, तो फिर ये ठीक ठाक क्राइसिस का शिकार हो गई हैं। बल्कि 27-28 साल की उम्र से ही ये सख्त मुश्किलात का शिकार हो गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये अंदाजा होता है हमारा, हो सकता है ये 2-3 साल ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। मैं 28 का कह रहा हूं, ये हो सकता है 30-32 पे जाके मुश्किलात का शिकार हुई हूं, लेकिन मेरा जो ख्याल है वो ये है कि 27-28 साल की उम्र में इनकी जिंदगी में क्राइसिस आना शुरू हुए हैं। 27-28 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक भी ये काफी टफ टाइम था, और उसके बाद 40 के बाद 45 पे भी यहाँ पे बुरे तरीके से दिल इनका टूटा है, अपने रिश्तों से इनको चोटें मिली हैं, चाहे जिस भी रिश्ते से दुख मिला है, लेकिन ये लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये बता रही है कि बुरे तरीके से दिल टूटेगा और कोई अपना ही इनको अच्छा खासा डैमेज करेगा। ठीक है जी, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, और यहां पर भी इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात 27-28 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक मुसलसल दुख, तकलीफें, टेंशनें, अजियतें इन्होंने देखी हैं। बहुत स्ट्रगल का सामना इनको करना पड़ा है। देखिए जी, अल्लाह ना करे कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसे ही हो। मैं हो सकता है ज़्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है इन्होंने थोड़ी मुश्किलें कम देखी हों, लेकिन होता ये है कि जब हमारे पास किस्मत की लाइन बहुत मध्यम होती है, यूँ, बहुत मध्यम होती है, ये आपको नज़र आ रही है, मध्यम सी किस्मत की लकीर, तो उस वक़्त ना तो हमें अपने रिश्तों की सपोर्ट मिलती है, या हमारी किस्मत जो है वो हमारा साथ नहीं देती। बाकी और लोगों के तो काम हो रहे होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों की निस्बत दूसरे लोग ज्यादा तरक्की कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग पीछे ही पीछे जा रहे होते हैं, और हम ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे होते। तो इस वजह से हमारी जिंदगी में मसले बनते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी राइट हैंड पे भी ये 100% जो है ना किस्मत की लाइन आगे बड़ी बेहतरीन हो जाती है, और इसी तरह यहाँ पे शोहरत की लाइन जो है ये भी ऐसे एक फिश साइन बना रही है, फिश साइन कह लें या काइट साइन कह लें, लेकिन ये चाहे ये फिश साइन बन जाए या काइट साइन बने, ये वाला जो होता है ना, ये इस तरीके से ये वाली काइट जो बन रही है या फिश बन रही है, तो ये आपको दौलत देती है जब सन लाइन के साथ ये जुड़ी हुई हो। तो इंशाल्लाह ताला 55 के बाद इनका आने वाला टाइम बड़ा शानदार होगा, जबरदस्त होगा, बेहतरीन होगा, और आने वाला टाइम इनका बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, तो तकरीबन ये वाला जो टाइम है, यहाँ पे तकरीबन इनको कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 साल, 6 साल, या मतलब 2-3 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 55 के बाद ही, जब इनकी एज 55 हो जाएगी, उसके बाद ही इनको कामयाबियां मिलना शुरू होंगी, और उसके बाद ही ये जो फिश का साइन बन रहा है या काइट का साइन बन रहा है, ये इनको फायदा देगा। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और आने वाला टाइम इनका बड़ा बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। और इसी तरीके से यहाँ से भी कोई लाइन जो है वो उठ के इधर से जा रही है ऐसे इधर, तो जब ये यहाँ से कोई लाइन ऐसे उठ के इधर मरकरी की तरफ जाती है, तो कभी कभी ये इंसान को किसी ऐसे रिश्ते से दुख मिलता है, जो होता तो इंसान का अपना ही है, जिसपे इंसान को बड़ा भरोसा होता है, और बाज़ दफ़ा किसी अपने बहन भाई से इंसान को कोई ना कोई दुख या तकलीफ ज़रूर मिलती है। अगर यहाँ से कोई लाइन आपकी शोहरत की लाइन को भी काटे, किस्मत की लाइन को भी काटे, तो इंसान को अपने खूनी रिश्तों से भी कुछ ना कुछ तकलीफें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर मिलती हैं। ठीक है जी, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट मैं मिस ना करूँ, हर चीज़ में इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं कोई लाइन भी इनके हाथ में रह ना जाए, क्योंकि इनका गिला था कि मेरे हाथ में आप बहुत सारी लाइनें रह गई थी जिनको आपने बताया नहीं है। तो आज मेरा ख्याल है मैंने हर लाइन को डिस्कस कर लिया है। यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, ये भी आपको सडन वेल्थ भी देती है, आपकी कोई अच्छी लॉटरी भी लग सकती है, ये अच्छी लाइन है। इसके अलावा आप रियल स्टेट प्रॉपर्टी का काम आप कर सकते हैं, उसमें अल्लाह ताला आपको कामयाबियां देता है, तो ये एक अच्छी लाइन है, स्पेशली जब ये ऐसे सन लाइन के साथ ये लाइन जुड़ जाए, और यहाँ पे फिर ये फिश का साइन भी बने, तो ये आपको बेइंतहा दौलत देती है, नेम फेम मिलता है। और ये किस्मत की लाइन जो ऊपर जाके ऐसे 2 शाखा होती है, तो ऐसे लोगों को भी ओल्ड एज में 2-3 जगह से इनकम आएगी, बुढ़ापा इनका बड़ा बेहतरीन होगा। अब मैं कह रहा हूं कि 55 पे जाके इनके मामलात बेहतर हो जाएंगे। अब हो सकता है 55 के बजाय 56-57 पे जाके इनके हालात ज्यादा बेहतर हो, लेकिन ये कि 55 पे इनकी जिंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, और 100% 57 पे जाके ये हर तरह की ज़हनी टेंशनें जो है ना इनकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी, और आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और इनका जो आने वाला टाइम होगा
वो बड़ा बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। तो अब मेरा ख्याल है कि जितनी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब इनको इनकी जो मैरिज लाइन है उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लें तो मैरिज लाइन बता रही है कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। शुरू में इनके 1 या 2 रिलेशन ब्रेक हो सकते हैं। उसके बाद इनकी जो शादी होगी, शादी में भी इनको कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। बस लाइफ़ पार्टनर के साथ इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके इनकी शादी चलेगी। अदरवाइज़ शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले इनको देखने पड़ सकते हैं। हाँ, जितना ये समझदारी से काम लेंगी, अक्लमंदी से काम लेंगी, इतना इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो बाकी शादी की लाइन ये बता रही है कि शादी में कुछ ना कुछ इश्यू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख लें, तो जब शादी की लाइन आपकी थोड़ी-सी पीछे से ऐसे हो, फिर ये अंदर से भी ऐसे थोड़ी-सी खोखली-सी हो, तो ये कहीं न कहीं शादी में प्रॉब्लम का ज़रूर बताती है। तो बिल्कुल इनको शादी में मसले बनेंगे और इनको बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तब जाके इनकी शादी कामयाब होगी। ठीक है जी? इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बाकी अब मैं इनका लोशोबर चार्ट थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ज़ाहिर है गर्मी में आप वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा-सा मसला होता है गर्मी की वजह से। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने इनसे वादा किया था कि मैं इनके हाथ पे एक अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो ये वाला जो हमें बॉक्स हासिल हुआ है लोशोबर चार्ट में, ये इनकी जो डेट ऑफ बर्थ में डायरेक्ट नंबर है ना, वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। और ये जो ड्राइवर, कंडक्टर और क्रू एंजल, ये वाले नंबर मैंने इस बॉक्स में ऐड किए हुए हैं। तो जो मिसिंग नंबर है ना, वो नंबर 2, 4, 5, 6 और 8, ये मिसिंग नंबर जो हैं, इनकी कमी इनको ज़िंदगी में कहीं न कहीं ज़रूर देखनी पड़ेगी। अब नंबर 1 जो है 2 दफ़ा आया है, तो 1 नंबर होता है सूरज का, तो अल्लाह ताला इनको नेम-फेम देगा, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, ये हम इनका हाथ देख चुके हैं। शुरू नंबर 2 जो होता है, ये मदर का भी बताता है, बचपन के हालात का भी बताता है, इंसान के दिल का भी बताता है। तो बिल्कुल दिल इनका जो है वो थोड़ा वीक भी है, थोड़ी-सी जज़्बाती भी हैं, मूड भी इनका स्विंग होता रहता है, जल्दी गुस्से में आ सकती हैं। तो नंबर 2 की जो कमी होती है वो ये होता है कि बाज़ दफ़ा रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, माँ का या माँ-बाप में से किसी एक की मोहब्बत सही तरीके से मिलती नहीं है या उनका साथ सही तरीके से मिल नहीं पाता, तो ये उस चीज़ का बताता है। नंबर 3 जो होता है जुपिटर का होता है, तो ये रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, वेल एजुकेशन का बताता है, वो चीज़ इनको मिली हुई है। 4 नंबर इनके पास जो डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, वैसे इनको मिला हुआ है कंडक्टर बेस पे। तो राहु का नंबर होता है, राहु इनको इनके अगर हम राहु को देखें तो किस्मत की लाइन इनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि राहु ने इनको मार दी है। तो राहु खराब होने की वजह से इनके रिलेशन भी खराब हुए हैं और इनको जॉब में भी मसले बने हैं, इनकी ये स्टेबल नहीं हो पाई। किस्मत जिस कदर इनको पैसा कमाना चाहिए था या जमा करना चाहिए था, उस लिहाज से राहु ने इनका पैसा ज़्यादा ज़ाया किया है और राहु ने इनको मुश्किलों में, स्ट्रगल में डाल के रखा है। और 4 नंबर राहु का होता है और चूँकि बाय बर्थ राहु इनके पास नहीं था, तो इस वजह से इनको राहु भी इनके लिए प्रॉब्लम का बायस बने। तो ये एक मेरा अपना मेथड है। देखिए यहाँ पे अगर हम जो इंडियन आपको पढ़ाते हैं, जब आप कहते हैं जी 4 नंबर इधर आ गए तो बड़ी दौलत कमाएँगे जी, बड़ा ये हो जाएगा, बड़ा वो हो जाएगा। लेकिन पता आपको तब चलता है जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं ना इंसानों पे, इंसानी ज़िंदगी पे, फिर पता चलता है कि कौन-सा नंबर कितना आपको फ़ायदा दे रहा है। 4 नंबर ने इनको फ़ायदा ज़रूर दिया है साथ-साथ, इनके पास पैसा आता रहा है, लेकिन जो ज़िंदगी में दुःख, तकलीफ़ें, टेंशनें, जो अज़ियतें इन्होंने बर्दाश्त की हैं, वो नंबर 4 यहाँ इनके पास नहीं है। तो बिल्कुल इन्होंने 100% वो दुःख, तकलीफ़ें, टेंशनें ज़रूर देखी हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बिल्कुल साफ गो हैं। जो बात आती है बंदे के मुंह पे कह देती हैं। तो जॉब करने वाला बंदा अगर इस तरह का मुंह फट होगा, जो बात उसके मुंह दिल में आएगी वो मुंह पे बोल देगा, तो उसकी जिंदगी को तो जॉब में आपके जो साथी होंगे वो आपकी जिंदगी जहन्नम बना देंगे। तो बिल्कुल इनको कैरियर में, जॉब में मसले जरूर बने होंगे और ये साफ गोई की वजह से, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक नहीं है, गुस्से में जो भी बात इनके मुंह में आती है ये बोल देती हैं और जो इनको बुरा लगता है, किसी इंसान के अंदर मुनाफकत नजर आती है, वो भी ये बंदे के मुंह पे बोल देती हैं। तो इस चीज़ का इनको नुकसान भी ज़रूर होगा। 5 नंबर इनके पास नहीं है। देखिए 5 नंबर ना हमें यहाँ पे हासिल हुआ है, ना यहाँ पे हासिल हुआ है, ना इनके नाम के हरूफ से हासिल हुआ है। तो 5 नंबर होता है मरकरी का। मरकरी आपको अच्छी सूझबूझ भी देता है। मरकरी 5 नंबर जो होता है वो आपको अपना घर भी देता है या घर का सुकून भी देता है। तो 5 नंबर के ना होने की वजह से
मरकरी के वीक होने की वजह से कहीं ना कहीं वो जो एक घर का सुकून होता है उसकी कमी रहती है। या तो इंसान घर बना नहीं पाता, अगर घर बना भी दे तो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले चलते रहते हैं। जॉब में इंसान स्टेबल नहीं हो पाता, बिजनेस करे तो उसमें नुकसान होता है, जॉब में मसले बने रहते हैं। और इंसान जिंदगी में जज्बाती फैसले करके, गुस्से में फैसले करके अपने काम खराब कर सकता है। तो इसी तरह 6 नंबर जो है, ये 6 नंबर वीनस का है। यहाँ पे इनको 6 नंबर मिला हुआ है क्रू एंजल के तौर पे, लेकिन यहाँ पे जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें 6 नंबर नहीं है। तो सच्चाई यही है कि इनको वो जो रिश्तों से खालस मोहब्बत मिलनी थी, जो अपने हस्बैंड से खालस मोहब्बत मिलनी थी, वो इनको नहीं मिल पाएगी। भाई बाय बर्थ इनके पास 6 नंबर नहीं है। बेशक वो एंजल से इन्हें 6 नंबर मिला है, लेकिन 6 नंबर जो है वो इनको जिंदगी में कहीं कहीं फायदा देगा। ज्यादातर इनको अपने रिश्तों से, वो जो इंसान को एक खालस मोहब्बत चाहिए होती है, अपने रिश्तों का प्यार चाहिए होता है, अपने लाइफ पार्टनर का प्यार चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाएगा। जिंदगी में जो इनको दोस्त मिलेंगे, खुदगर्ज मिलेंगे, सेल्फिश मिलेंगे, मतलबी इनको अपने खूनी रिश्ते भी मिल सकते हैं। तो जिंदगी में एक खालस मोहब्बत की कमी रहेगी इनकी जिंदगी में। 7 नंबर जो होता है ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीजें इनके अंदर पाई जाती हैं। और इसके अलावा 8 नंबर की कमी भी हमें नजर आ रही है। 8 नंबर इनके पास नहीं है, तो 8 नंबर के ना होने से जॉब में मसले बने रहते हैं। कभी भी इंसान स्टेबल नहीं हो पाता। अगर इंसान को जॉब मिल भी जाए तो किसी ना किसी वजह से जॉब आपकी खत्म हो जाती है, और फिर इंसान को बार बार जॉब ढूंढनी पड़ती है और फिर नया काम शुरू करना पड़ता है। तो 8 नंबर जो होता है ये सैटर्न का नंबर है। अगर 8 नंबर भी आपका वीक हो, सैटर्न आपका वीक हो, तो ये भी जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इंसान की जिंदगी में बढ़ा देता है। ठीक है जी। 9 नंबर एक ही दफा है, तो वो जो मैं कह रहा था कि ये जल्दी हिम्मत हार जाती हैं, कोई भी काम शुरू करेंगी तो जल्दी हिम्मत हार सकती हैं। तो अपनी विल पावर को थोड़ा सा स्ट्रांग करने की जरूरत है। और ये जो आप बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लेती हैं, उस चीज को भी थोड़ा सा इनको कम करने की जरूरत है। अब ये इनकी जो जन्म कुंडली है, इसमें जो यहाँ पे आप देखें तो ये बैरूने मुल्क होती हैं। तो देखें, मून भी 12वें घर में बैठा हुआ है, मार्स भी 12वें घर में बैठा हुआ है, वीनस भी 12वें घर में बैठा हुआ है। तो 100% ये बाहर के मुल्क जाएंगी, बाहर के मुल्क पैसा कमाएंगी। और इसके अलावा 3 और 6 का मालिक जो है वो मरकरी है, और मरकरी जो है वो वीक है, 1 डिग्री पे है। 9 और 12 का मालिक जो जुपिटर है वो 24 डिग्री पे सूरज के साथ कंबस्ट हो गया। तो जो भी इनकी पहली शादी होगी 100% उनमें प्रॉब्लम आएंगे, मसले आएंगे। और अगर ये सेकंड मैरिज की तरफ जाती हैं तो सेकंड में भी इनको बड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। 1 और 8 का मालिक जो मार्स है, वो भी, यानी कि आप कह लें कि 7 डिग्री पे बैठा हुआ है अपने ही घर में, 12वें घर में। तो प्रदेश में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल इनको बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेगी। घर में कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। घरेलू मुश्किलात, टेंशनें, प्रॉब्लम, कैरियर में मसले बनेंगे। आप देखें 3 और 6 का मालिक, ये 10वां घर जो होता है ये कैरियर का होता है। तो ये 3 और 6 का जो मालिक है वो मरकरी है, मरकरी 1 डिग्री पे बैठा हुआ है। तो इनको अपना कैरियर में सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जॉब में मसले बनेंगे। और इसके अलावा इनको अपनी शादी बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इनको शादियों में मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम इनको देखने पड़ेंगे। तो अब अगर हमें इस कुंडली को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करना शुरू करूँगा तो तकरीबन 38 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो 38 मिनट की वीडियो और बन सकती है। अगर मैं एक एक खाने को और एक एक प्लेनेट को डिस्कस करना शुरू करूँगा तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो मोस्टली इनकी ज़िंदगी के बारे में बातें बतानी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चीज़ें मैंने इनकी लोशो बर्थ चार्ट में भी देख ली हैं, यही चीज़ें मैंने इनकी जन्म कुंडली, वैदिक कुंडली में भी देख ली हैं। और बाकी इनके हाथ की लाइनों को मैंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया है। बाकी इन्होंने अगर मज़ीद कुछ डिस्कस करना होगा तो मैं अभी इनको कॉल पे भी लूँगा। देखिए, मेरी रीडिंग का ये तरीकाकार है कि कम से कम 40-45 मिनट की वीडियो बना के, अभी इनके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे तो मैं इनको कॉल पे ले लूँगा। तो घंटा 1.5 घंटा जो इनकी कुंडली होगी वो मैं इनको कॉल पे या वॉइस मैसेज में मैं इनको इनकी कुंडली के बारे में भी बता दूंगा। वो कम से कम मेरा आधा पौना घंटा तो, कम से कम 1 घंटा तो इनकी कुंडली को एक्सप्लेन करने में लग जाएगा। लेकिन वीडियो जो, चूंकि मैंने इनसे वादा किया था कि कम से कम आपकी 40-50 मिनट की वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, तो वीडियो तकरीबन बन चुकी है। अभी भी बातें इससे लंबी बन सकती है। अगर मैं अब कुंडली को एक्सप्लेन करूंगा
तो ज़ाहिर है ये 40 मिनट और बढ़ जाएगी वीडियो। तो इतनी लंबी वीडियो देखना आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बार-बार इन्हीं बातों को रिपीट करना है, जो मैं पीछे बयान कर आया हूँ। तो इसलिए मज़ा कोई नहीं आएगा, आप बोर होना शुरू हो जाएँगे। इसलिए जो साहिब-ए-इल्म लोग हैं, जो मुझसे पामिस्ट्री सीख रहे हैं, जो मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो मुझसे न्यूमरोलॉजी, लोशो-बर्थ चार्ट सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये आज की वीडियो एक ज़बरदस्त वीडियो है। अगर आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हौसला अफ़ज़ाई करेंगे, तो मैं जनाब दिल से मशकूर हूँगा आपका। बल्कि मैं मुल्तमिस हूँ कि आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और प्यारे कमेंट भी पास करें। एक प्यारा-सा कमेंट तो आप अभी लिखें, आपको मेरा पढ़ाने का, सिखाने का अंदाज़ कैसा अच्छा लग रहा है, इसके बारे में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और जनाब ये जो लाइक लिखा हुआ है ना, थंब का निशान बना हुआ है, ऊपर की तरफ जो अंगूठे का निशान बना हुआ है, उस पे आपने सिर्फ उँगली लगानी है। बस उँगली लगा दें, क्लिक कर दें, लाइक हो जाएगी वीडियो। और एक प्यारा-सा कमेंट ये नाइस लिख दें बस। तो मेरे लिए इतना भी काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है। तो आपकी भी जन्म कुंडली बनेगी, आपका भी लोशो बर्थ चार्ट बनेगा और हर चीज़ आपको भी बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।